हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार। विजन एक्सरसाइज एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, कैसे इसको किया जा सकता है, कौन कौन से इसके फॉर्मेट्स अगर हैं तो वो क्या है? एक्चुअली विज़न एक्सरसाइज जो होती है जनरली इज़ ए वन टाइप ऑफ आई एक्सरसाइज है। तो जैसे मान लीजिए ये क्यों रिक्वायर है, क्योंकि आज के ज़माना में यू सी लाइक एवरीथिंग इज़ ऑन गैजेट। हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे आप देखिए कि हमारा सब कुछ हमारा कंप्यूटर पे आ गया या मोबाइल पे क्लासेस लग रही है। तो हम जब कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देख रहे हैं तो उस टाइम हमारा क्या होता है कि हमारा जो आइज़ है, आइज़ के अंदर एक नेचुरल लेंस होती है, वो लेंस ऑल द टाइम फोकस करती है। और हम जब देखते हैं तो हमारा क्या होता है, मसल भी उसमें काम करती है। ओके, तो अगर कोई बंदा ज़्यादा कंप्यूटर में देख रहा है या रीडिंग कर रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है तो हमारा जो लेंस है उसका फंक्शन अच्छा नहीं कर पाते ज़्यादा देर यूज़ करने के बाद। लाइक कोई बंदा अगर मान लीजिए 5 से 6 घंटा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है तो क्या होता है, जो नॉर्मल नेचुरल लेंस का जो फंक्शन है वो यू कैन से एक डिसफंक्शन हो जाती है और मसल भी उतना फंक्शन नहीं कर पाते जितना वो करना चाहिए था। तो इस कारण क्या होती है, हमें बहुत बहुत कॉमन सिंडम है। बहुत सारा बच्चे भी है आजकल जो जॉब भी करते हैं, उनको हेडेक बहुत होती है, उनको आई स्ट्रेन होता है, आँख में रेडनेस हो जाती है, इवन कभी कभी तो लगता है वॉमिटिंग फीलिंग भी हो जाती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ओवरऑल एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर से और भी बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम विज़न थेरेपी से कर सकते हैं, जिसको हम आई एक्सरसाइज बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी को लेज़ी आई बोलते हैं कि एक आई लेज़ी है, जिसका कोई मेडिसिन या सर्जरी से कोई हल नहीं है। सो इन दिस केसेस आप क्या कर सकते हो, द विज़न थेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको इम्प्रोवाइज नॉर्मल आने में करने में। बट अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का लेजी आई है तो हम क्या होते हैं, हम पहले सोचते थे कि हम सिर्फ 9 से 10 साल में इसको ठीक कर सकते हैं। बट नाउ इट इज़ विद द न्यू टेक्नोलॉजी, विद द न्यू सॉफ्टवेयर वी कैन ट्रीट एट एनी एज, कोई भी एज का हो जाए वो हम ठीक कर सकते हैं। तो जो आप लेजी आई की बात कर रहे हैं तो किसी को भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर एज होती है, बच्चों में होती है या फिर बड़ों में होती है, कारण क्या है इसका पीछे? जनरली जो लेज़ी आई रिसर्च में देखा गया, जो लेज़ी आई होती है वो 6 साल से पहले ही हो जाती है। यू कैन से इट्स अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए बचपन में 1 साल या 2 साल में किसी का आँखों का नंबर है, बट कभी कभार हमारा दोनों आँखा होता है तो हमें दोनों आँखा से हमारा मैनेज हो जाती है। ओके, बट हम उसको पता नहीं लगता है कि मेरा एक आई में नंबर ज़्यादा है, तो हम उसको इग्नोरेंस कर देते हैं। और मे भी बच्चे वो बोल नहीं पाते, दे कांट एक्सप्रेस दैट कि हमारा एक आई में नंबर है, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल द टाइम 2 आइज। तो अगर ये कंडीशन रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से भी हो सकता है, जो चश्मे का नंबर है अगर आपने करेक्ट नहीं किया है तो उसके वजह से भी वो आपका लेजी आई बन सकती है, वन कॉज है। किसी को अगर तिरछापन है आई में, बचपन में कोई आई तिरछा है तो उसके वजह से भी हो सकता है लेजी आई। और एक कारण होती है जो किसी को मान लीजिए बचपन से ही कैटरेक्ट है, जो जिसको हमने चिट्टा मोतिया बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप का अगर कुछ है बचपन से, उनने ऑपरेशन नहीं कराया है तो उसके बाद भी एम्ब्लायोपिया डेवलप कर सकती है। तो ये तो था लेजी आई, पर जो विजन थेरेपी है वो कैसे होती है और इन चीज़ों को कैसे क्योर करने में हम कह सकते हैं या फिर इनको कैसे ठीक करने में हेल्प करेगी? ओके, बिफोर दैट मैं आपको और थोड़ा बताता हूँ कि कौन सा कंडीशन आप विजन थेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड विजन सिंड्रोम और किसी को हेडेक हो रहा है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, विजन थेरेपी से वो हेल्प हो सकती है। सेकेंड लेजी आई हो गया, और जो कोई बच्चों को आपने देखा, बच्चे इवन एडल्ट को भी, जिसको हम बोलते हैं स्क्विंटिंग आई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं विजन थेरेपी से। इसके अलावा जो मेजर रोल होती है विज़न थेरेपी वो है, अगर आप बहुत सारे स्टडी किया देखा गया उसमें, जो नॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आप उनका देखेंगे उसका एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है। इवन बहुत सारा बच्चे होते हैं जो स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग एंड रीडिंग डिसऑर्डर। ओके, तो वो भी एक हम आप इफ़ यू रिमेंबर, लाइक यू नो, देयर इज अ मूवी कॉल्ड तारे ज़मीन पर। ओके, सो दिस मूवी ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स, लाइक बच्चे को अगर रीडिंग और लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है
तो वो भी बिकॉज ऑफ आइस के वजह से भी हो सकता है। हेयर आइस मीन्स सिर्फ देखना नहीं है। हम जब कोई चीज़ को देखते हैं उसका 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। उसको पहले आइज उसको कैप्चर करते हैं, फिर वो ब्रेन पे जाके एनालाइज होते हैं, फिर जाके सब कुछ रिएक्शन हमारा होता है। सो ये थी विजन थेरेपी की बात। किन किन एक्सरसाइजेस के साथ हम विजन थेरेपी के साथ हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, पर विजन थेरेपी में एक्चुअल में एक्सरसाइजेस है कौन कौन सी? देखिए मैम, एक्सरसाइज तो बहुत सारा है। एक्सरसाइज में जैसे मैं पहले बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज है। सॉफ्टवेयर में मान लीजिए जो जैसे मैंने बोला, किसी को हमारा अगर कन्वर्जेंस प्रॉब्लम है या एकोमोडेशन प्रॉब्लम है, उसको हम सॉफ्टवेयर में बहुत सारा उसमें प्लेस किया हुआ है डिफरेंट एक्टिविटी, जिससे हम एकोमोडेशन को या कन्वर्जेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज एक हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड। अगर कुछ मैनुअल करना है तो मैनुअल में जैसे हमारा जो आई मूवमेंट होता है उसको हम इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मर्सन बॉल यूज़ करते हैं। मर्सन बॉल का मूवमेंट करा के हम आई मूवमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक होता है स्ट्रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉक स्ट्रिंग। ब्रॉक स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, हमारा जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस उसको हम एनहेंस कर सकते हैं। तो इससे जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, जो हेडेक, आई एक, जिसका कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी या एक्सेस है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज है जैसे मान लीजिए कुछ लेन से हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव फ्लिपर। उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एकोमोडेशन फैसिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बेसिकली ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारा तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो बॉल के साथ आपने बोला कि हम ट्रीट करते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई प्लेस चाहिए, और एज जो लिमिट है वो कौन सी है? प्लेस इन द सेंस बेटर होगा इट बी डू इन इंडोर। लाइक आप कोई भी चीज़ पे आप हैंग कर सकते हो। ओके, हैंग करके उसको आप जस्ट मूवमेंट को देखना है, उसको फॉलो करना है। और एज एज आई टोल्ड यू, लाइक एज कोई भी एज भी हम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। जो ये वाली जो बॉल वाली एक्सरसाइज आपने बताई है, बेसिकली जो आँख के हम मसल्स की बात करें या लेंस की बात करें, किसको ज़्यादा ये टारगेट करती है, किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये? बेसिकली क्या होता है मैम, जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमारा 2 चीज़ होता है। एक को हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म सेकेंड्स एंड परस्यूट। जैसे मान लो आप कोई लाइन रीड कर रहे हो तो फर्स्ट लाइन के बाद वी नो वी हैव टू गो टू द सेकेंड लाइन। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप रीडिंग करते करते दे मिस देयर लाइन, दे ओमिट देयर वर्ड। ओके, तो ये जो सेकेंड्स और परस्यूट जो होता है, फोकसिंग लाइक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जंपिंग जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक होता है परस्यूट, कोई चीज़ को ट्रैक करना है। अगर मान लो आपके पास कोई, मैंने बॉल थ्रो किया तो आपको पता है कितना देर में बॉल आपके पास आना है, कब आपको हैंड से उसको रिएक्ट करना है। सो इसको बोलते हैं परस्यूट। तो परस्यूट को हम इस बॉल से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग वाला आपने बताया कि स्ट्रिंग के साथ भी आप कुछ ट्रीट करते हैं, उसके लिए क्या क्या कोई प्रिकॉशंस हैं? प्रिकॉशन एज सच कुछ नहीं है। बेसिकली हम स्ट्रिंग से हम कोई पेशेंट को अगर कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, वो सब ट्रीट कर सकते हैं। कोई पेशेंट को स्क्विंट है तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। शुक्रिया। ਸੋ ਇਸੇ तमाम ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਿਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।